ये लॉलीपॉप देने में तो सरकार अधिकारी फर्स्ट है जमा। इन सैटेलाइट तो धुआं दिख जाए लेकिन इन नहीं दिखता कि फसल की खराबा कितना हो रहा है। ऊपर तो वो हेलीकॉप्टर में घूमन लाग रहा अपना चीफ मिनिस्टर साहब, वो कहने लाग रहा है कैसा फील हो रहा है, बोला बड़ा मजा आ रहा है हेलीकॉप्टर में घूम के तो मजा हो रहा है, किसानों का दुख नहीं दिखने लाग रहा। फसल खराबे का मुआवजा दो, पराली के नाम पे दर्ज मुकदमे वापिस लो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी देनी होगी, इनकलाब जिंदाबाद, फसल खरीद में घोटाले की जांच करनी होगी, फसल खराबे का मुआवजा देना होगा, पानी की निकासी के प्रबंध करने होंगे, सेम के ट्यूबवेल लाने होंगे, टूटी सड़कों की मरम्मत करनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश नेहरा और अभी आप जुड़ गए हमारे चैनल संसार क्रांति न्यूज से। तो आज हम मैम तहसील में पहुंचे हैं और यहाँ पर अखिल भारतीय किसान यूनियन रोहतक के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। तो अभी हम पूछेंगे कि उनकी किसानों की क्या क्या मुख्य मांगे हैं और सरकार ने अब तक कहां तक कार्रवाई की है और कहां तक उनको आश्वासित किया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बताइए जी। सुमित दलाल, किसान सभा। अच्छा, आप किस पार्टी में किस पद पर हो? मैं राज्य महासचिव किसान सभा का। तो अभी आज ये इतने संख्या में किसान आए, क्या मुख्य मांगे हैं आज? आज हम इस बात के लिए आए हैं कि हमारी जो खरीफ की फसल थी, चाहे जिसमें धान हो, गन्ना हो, कपास हो, बाजरा हो, पूरी जलमग्न थी, बर्बाद हो चुकी है अत्यधिक बारिश और जल भराव के चलते। और सरकार ने कहा था कि अपने नुकसान को फसल पंजीकरण करवाएं और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करें। 31 लाख किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना नुकसान दर्ज किया, लेकिन उसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला। परसों मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 1,20,000 एकड़ का मुआवजा हम देंगे, 53,000 किसानों को मुआवजा देंगे। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि जो हजारों हजार जिन्होंने फसल खराबे का अपना नुकसान का पंजीकरण कराया था, उनको मुआवजा क्यों नहीं सरकार दे रही है? ये इस तरह की कटौतियां क्यों सरकार कर रही है? क्या सरकार ने केवल 50,000 किसानों को लाभान्वित पाया, जबकि खुद आंकड़े हैं 5 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया और 53,000 तो उसका 10% बना। इसका मतलब ये कि सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती, तो अपने उस मुआवजे के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए आज यहाँ पे हम नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो रोहतक में कितने किसान प्रभावित हैं आपके जिले? रोहतक में 1,40,000 एकड़ फसलों का किसानों ने पंजीकरण कराया था। अब आप इसको देख लो, संख्या के किसान कितने बढ़ेंगे, लेकिन ये फसल का रकबा है। और हजारों एकड़ जमीन आज भी ऐसी है जहां गेहूं की बिजाई नहीं होगी। पिछले 5 दिन से हम लोग महम के और आसपास के जो गांव हैं, कलानौर के, और सब में दौरा कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों, सामान जैसा है, बडाली है, फरमाना है, निंदाना, बेडवा है, यहाँ पे आज भी सैकड़ों किले इसी हैं। तो सरकार ने कितनी मुआवजा राशि तय की है? अभी सरकार ने कहा कि हम 15,000 100% पे, 75% से 50% नुकसान होगा तो 12,000, 36 से 50 होगा तो 9,000 और 25 से 36% होगा तो 7,000 देंगे। हमें यह लग रहा है कि सरकार असल में देना वेना कुछ नहीं चाहती। पटवारियों को सस्पेंड किया, क्या कह रही है सरकार कि दोबारा से वेरिफिकेशन करो। अब जिस खेत में धान की फसल डूबी, किसानों ने पानी निकाल के वहां पे गेहूं की बिजाई कर दी, अब उसकी वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है? ये केवल और केवल अड़ंगेबाजी के लिए, ताकि नुकसान प्रतिशत और नुकसान का जो आकलन है, उन दोनों को घटाया जा सके और कम पैसे सरकार देने पड़े। इसलिए तो आप जो ये मुआवजा राशि तय की है 15,100 रुपए, उससे कितना संतुष्ट है किसान? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक किसान जो है 40,000 रुपए किले की ठेके पे लेके खेती करता है, 10 किले ठेके पे ले हुए, साझे पे करे खेती, उसका तो कुछ भी पूरा नहीं पड़ रहा। और केवल 15,000 की बात नहीं है, एक किसान ने चाहे 40 किले ठेके पे ले रखे हो, सरकार केवल 5 एकड़ का मुआवजा देती है और अधिकतम 15,000 देती है। और बीमा कंपनियां तो कुछ दे ही नहीं रही। जिस किसान ने बीमा कंपनी में पंजीकरण करा लिया फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए, उसको तो कंपनियां कुछ भी नहीं दे रही। तो किसानों की इस हालात के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं आज? पूर्ण तौर पर इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो है नीतियां ऐसी बना रही है जिसके चलते किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार ने तो ये भी कहा 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो आप कहां तक? असल में सरकार ने 2017 में नारा दिया, 17 में कहा सरकार ने कि 22 तक हम दुगनी कर देंगे। खुद सरकारी आंकड़े, कृषि विभाग के, केंद्र सरकार का जो डाटा है वो ये बता रहा है कि किसान की आमदनी बढ़ने की बजाय घट रही है। उसका कारण क्या है? अब की बार अपने एरिया में तो नुकसान था, लेकिन जहां नुकसान नहीं था
वहां किसान अपनी फसल बेचने मंडी में गया, उसका धान एमएसपी पे नहीं बिका, बाजरा एमएसपी पे नहीं बिका, उसकी कपास एमएसपी पे नहीं बिकी, वो तो घाटे की खेती कर रहा है। इसके चलते भाव पूरा नहीं मिल रहा तो वो कर्जा लेने को मजबूर है, कर्जवान होता जाने लग रहा है। इसलिए आमदनी बढ़ने का सवाल नहीं है, किसान जो पैदा कर रहा है ना उसका रेट तो घटता जाने लग रहा है, और जो चीज वो बाजार से खरीद रहा है वो महंगी होती जाने लग रही है, चाहे वो बीज है, डीजल है, कुछ भी है, दवाई है, यूरिया है, डीएपी है, सब खर्चा बढ़ गया, मतलब लागत बढ़ गई है और आमदनी घट गई। आमदनी घट गई है। इसलिए ये जुमला है, हम ये मंद जुमला है। और आपकी क्या मांगे रहेंगी? इसके अलावा हमारी ये मांगे हैं कि जिन गांवों में, अब आप देखो प्रशासन की लापरवाही कितनी बड़ी है, यहाँ के अधिकारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी, होना तो ये चाहिए महम के 20 गांव मान लो, उनमें पानी चढ़ रहा है, सामान के 50 किले हैं, बेडवा के इतने हैं, फरमाने के इतने, सीसर के इतने, अलग अलग गांव के इतने हैं, और वहां पे परमानेंट समाधान होना चाहिए। हर बार फसलों में नुकसान हो रहा है, हर बार का नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमारा पानी की निकासी के स्थायी प्रबंध कर दो, हम अपने आप गुजारा चला लेंगे अपना। लेकिन ये जो सरकार बंदरबाट कर रही है इससे हम संतुष्ट नहीं है। ये हमारे तहसील के प्रधान है जी, राय सिंह नेहरा जी, सचिव हमारे, और आज ये मांग पत्र। और ये लगातार आप देख रहे हैं अखिल भारतीय किसान परिषद ने ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए यहाँ पर मैम सर ज्ञापन सौंपने नहीं आए सर, इसमें कुछ ठोस कार्रवाई चाहते हैं। एक बार मैं भी दे देता हूं। हाँ, ये दो तो आप ले लो, मैं एक ये भी दे रहा हूं। बेटुआ जिसे गांव में तो भी पानी खड़ा है, कई गांव में तो भाई एक तो है सर हमारी अभी अपने मैम का हालत तो आपको पता है सर, नुकसान है। आज भी ऐसी ऐसी जमीन है जहाँ पानी खड़ा है, जहाँ पे पानी की निकासी नहीं हुई है। अभी सरकार ने मात्र 53,000 किसानों के लिए मुआवजा राशि घोषित की, 116 करोड़ रुपए। हम ये समझ रहे हैं कि सरकार ने नुकसान आंकलन बहुत थोड़ा माना है, क्या दोबारा इंस्टॉलमेंट आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता अब, लेकिन इस मुआवजे से हजारों हजार किसान जो है वंचित होंगे, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। 4,75,000, एक तो हमारी ये मांग है सर, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जो जुड़ी हुई बात है ना सर, वो आपके महकमे से संबंधित है। वो ये है, किसी हमारे किसान ने पंजीकरण कराया क्षतिपूर्ति पोर्टल पर, अब वो अगर अपने पोर्टल को दोबारा खोल के देखना चाहता है तो पोर्टल नहीं खुल रहा, उसको पता नहीं लग रहा कि सरकार ने जो आंकलन किया और मैंने जो आंकलन अपना दर्ज कराया उसमें क्या अंतर है। तो ये पटवारियों को आप आदेश दें कि कोई भी किसान अपना नुकसान प्रतिशत जानना चाहता है तो उसको ये हक है, वो उसको बताया जाए, ये आपके हाथ में है सर। तो एक तो हमारी इससे संबंधित है ये, कोई नहीं। एक दूसरी है सर हमारी, अभी महम के गांव में पानी आज भी खड़ा है जी, गेहूं की बिजाई नहीं होगी। आपसे एक विशेष अपील ये है, एसडीएम साहब किससे भी बात हुई है, हाँ, लेकिन एसडीएम साहब ये कह रहे थे मंगलवार को हम कोशिश करेंगे, दोबारा बैठेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जिस गांव में जितना एरिया प्रभावित है ना, उसकी निकासी के स्थायी प्रबंध के लिए प्रशासन को योजना बनाए जी। वो आप हमसे ही होगा, आपका पूरा करेंगे, हमें जहाँ कहोगे वहाँ खड़े मिलेंगे। प्रपोजल दे देना, प्रपोजल हमने पहले भी दिया, एप्लीकेशन दे रखे है सर। एक सामान में खेल ग्राउंड की बात है जी, उसमें पानी भी खड़ा है, कोई पंप सेट लग जाए, पानी की निकासी के वहां पर बंद हो जाए। फिर इसी के चलते हो क्या रहा है सर, ये पानी के चलते ओवरफ्लो होने से सड़क टूट गई सारी। अब गंडे की ट्राली जा है सर, एक्सीडेंट होने का खतरा है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। तो एक हमारी जो है पलटन का खतरा है। इसके लिए मार्केट कमेटी पीडब्ल्यूडी में आपको उनको भी हम दे देंगे, लेकिन सर वो आपके मार्फत जाएगा तो थोड़ा प्रशासन पे भी अलग चिट्ठी है वो हमारी, कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे आज ही। हाँ हाँ। तहसीलदार साहब, जो खाली रहेगी जमीन, पाछले धान मारे गए, अगली बुई नहीं, उनको भी मुआवजे का हक बनता है। कोई नहीं, आप उसको क्षतिपूर्ति करवा देना, वो तो खुलेगा जब होएगा जी। आप सिफारिश भेजोगे कि इतने रकबा है, ताले ला दिए क्षतिपूर्ति करके तो, लेकिन ये मांग आपकी तरफ से चली जा रही है। लाइन बना दी, उसमें एक लाइन में किसान अगर बंद ही रह जाता है तो वो सारे बंद के बंद, मुआवजा नहीं मिल रहा। क्षतिपूर्ति में करवाओ, पटवारी का करवाओ, मतलब एक भी, मतलब मुआवजा तो हमने 8 पूर्ति करा, हमें एक नहीं रहेगी, दूसरे में नहीं मिलता, और जुर्माना हमारा ऊपर तो देखा जितनी जमीन है ना उसकी लिस्ट बना लो। काम महकमा नहीं करे जिसको, सैटेलाइट से आग को देख लेता है, ये पानी को नहीं देख रहा महकमा। यू काम तहसील महकमे का है, गिरदावरी करवा रही है, गिरदावरी तो गिरदावरी नहीं है यार, मोटा मोटी दे दो। तहसीलदार साहब
वो तो बोली जो इस आप बार की नहीं, होगी जो वो खाली रहेगी उसका चक्कर। तो जो खाली है ना वो एक बार आप मोटा मोटी बता दो इतनी एकड़ है तो उस गांव में भेज देंगे पटवारी को, ठीक है। इतना इसमें मैंने नहीं पता कड़े कड़े पानी काफी जगह तो निकल चुका है भी नहीं। मिले हैं जी, एसडीएम साहब ने भी मिले हर एक कमेटी तहसील के किसान काम में गिनेगा है उसकी लिस्ट हम दे जा बना के दें। हम सहयोग, एक मिनट ऐसे, सहयोग हम करेंगे आपके में। कोई नहीं, पटवारियों को दोबारा भेज देंगे। प्रॉपर्ली तो मैं आपका जमीन का काम है। एसडीएम साहब ने ये संदेश दिया था 2 दिन में मिल लेंगे। हम चाहते हैं, देखो हमने हमारा उद्देश्य कोई आज एसडीएम साहब बाहर हैं किसी नहीं, मैं वैसे मीटिंग कह रहा हूँ हमारा उद्देश्य कोई चिट्ठी देना नहीं है। चिट्ठी तो मुर्द डाक करा देते। हम ये चाहते हैं आप एक बार बैठ के और इन मुद्दों का क्या क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो मंगलवार को आप भी उपस्थित हो जाओ और हमारा राह कटवाओ। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आप 4-5 लोग आज मिल लो, फिर बाकी देखो। प्रणाली चल जाए उसका तो पता चल जाओ है विभाग ने। तो ये 3 चिट्ठी है सर अभी आपके सामने हमारी, इन तीनों का आप थोड़ा सा जरूर। कोई नहीं, दो डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो इरिगेशन से उससे 2 पीए भेज देंगे। हम आपसे थोड़ा पूछेंगे सर, रिक्वेस्ट प्लीज। कोई नहीं, डीसी साहब को भी अवगत करा देंगे, ठीक। हाँ ठीक। जो आज आपने प्रदर्शन किया, क्या कारण रहा उसका मुख्य कारण? इसका कोई एक कारण नहीं था, अनेकों कारण मुहिम की। किसानी के साथ जो भेदभाव हम कह सकते हैं, अन्याय उसको हम कह सकते हैं कि हो रहे, और ये लगातार कई दिनों से आक्रोश चला हुआ है। बार बार शासन और प्रशासन को बता दिया गया था कि भाई जो आपने घोषणाएं की वो तमाम टाइम जा चुके। पहले किसानों को बरगलाया गया कि आपकी दीपावली बहुत बढ़िया मनवाएंगे, और दीपावली को गए काफी दिन हो गए। फिर 30 नवंबर का टाइम सरकार ने रखा कि 30 नवंबर तक मुआवजा आपका दे देंगे। अगर ये आपकी भी मांगे नहीं मानी जाती है तो उसका अगला कदम आप क्या उठाएंगे? बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा, ये जिला स्तरीय आंदोलन होगा या आपके राज्य स्तरीय भी होगा और फिर देश स्तरीय भी होगा। ये हालात जाएंगे। तो अभी तहसीलदार जी ने क्या आपको क्या वो दिया, आश्वासन क्या दिया? तहसीलदार साहब ने यही कहा कि भाई जो कंसर्न डिपार्टमेंटों से हैं उनको भेज दिया जाएगा, और आपके बैठ के मांग मुद्दों के ऊपर 2 दिन में 3 दिन में वो चर्चा करेंगे। आश्वासन तो ये लॉलीपॉप देने में तो सरकार अधिकारी फर्स्ट है जमा। इन सैटेलाइट तो धुआं दिख जाए लेकिन इन नहीं दिखता कि फसल की खराबा कितना हो रहा है। इन ऊपर दे वो हेलीकॉप्टर में घूमन लाग रहा अपना चीफ मिनिस्टर साहब, ओनू कहने लाग रहा है कैसा फील हो रहा है, बोला बड़ा मजा आ रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम के तो मजा हो रहा है, किसान का दुख नहीं दिखने लाग रहा। मोहनलाल बडोली का है बीजेपी वाला, बोला भाई बोला कैसा माहौल है, बोला अब की बार बारिश हो रही है, बोला बड़ा बढ़िया माहौल है, बोला वाटर लेवल ऊपर आ जा रहा, वाटर लेवल तो जमीन तो इतना ऊपर आ गया, अगवा हमारी खाटा तड़को भी पानी हंड गया, फसल थी हमारी वे खराब होगी। पटवारिया ने पूछा तो कितना लेखा भाई मुआवजा इसका, 50% लेखा। 50 क्यों लेखा भाई, बोले हरी डाली दिखा मैं स्प्रे मरवा दे। इस तक जमींदार तो कुछ नहीं रह रहा, कहीं ये 17 में कहने लगे थे 2022 थी आमदनी दुगनी हो जाएगी, दुगनी तो गई बाढ़ में, लेकिन आधा पाएगी। खाद स्प्रे फर्टिलाइजर सारा महंगा होने लग रहा है, किसान ने अपनी फसल रोड पे बैठ के बेकवानी पड़ रही। भाई इतना आपका नाम? भाई अंकुश, अंकुश, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी युवा जिला प्रधान रोहतक। तो भी आपका अगला कदम क्या होगा अंकुश जी, अगर यहाँ पे कोई हल नहीं निकलता तो? एक बेनती है, हमने भाई आज एक ज्ञापन दिया है, देना तो था एसडीएम साहब थी, एसडीएम साहब ट्रेनिंग बजा रहे हैं, तहसीलदार साहब के चलो कोई ने क्यों संदेशा पहुंचाना था, हमारा राइट बना है, हमने आज कड़े होगी ने यह बात कही है। हम पटवारी पर किसी भी किसान की फसल खराब हो रही है वो पूछ सके है पटवारी पर आगे कि मेरी फसल कितनी खराब हो रही है, मेरा मुआवजा क्यों नहीं आया। अधिकारी क्या करे, पटवारी तहसील के चक्कर कटाई जाते, तहसीलदार पटवारी तो भेजी जा नौकर की, जमींदार बेचारा पेशदा जान लाग रहा है। एक आदमी ने कागजा में रख दिया, आज क्षतिपूर्ति पोर्टल, आज बीमा करवाओ, आज धकड़ा कराओ, बीमा के हमारे रुपये तो कट लिए लेकिन मारती बीमा गिरा सीधी नहीं जान ला रही जो हमारा नुकसान हो रहा है। बात तो यह भाई जयराज जी बोली तो मान के तो ठीक है, नहीं तो जुकर हम तो ये मान लो अपने धान थे कुरुक्षेत्र एरिया में उड़े भी NH1 रोड जाम करके धान बेकुआए थे, अरे भी आड़ा मुआवजा नहीं मिला तो तड़के रोड पाएगी, फिर मुआवजा दिवाना पड़ेगा, महाराज करते हुए भी बना है। आज के दिन तो वो काम हो रहा है, भगत सिंह सब न चाहिए, फिर वो पड़ोसी का ना भाई आगे तो आना पड़ेगा, और आगे आ भी रहे हैं अपना किसान समाज खातर, चाहे आधी रात में जरूरत पड़ो हम 24 घंटे तैयार रहो वहाँ, और जय राजी सलाह मुआवजा दे तो सरकार ठीक है, नहीं सरकार ने कितने कितने बड़ा आंदोलन का रूप लेकिन किसान रोडा पे बैठे।